इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी को सुन रहे तमाम श्रोताओं, किसान भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। और आज आपके साथ मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी और मैं स्वाति जैन। तो स्वीकार करें हमारी राम राम। शैलेंद्र भैया, इन दिनों ठंड अधिक पड़ रही है। ऐसे में हम, आप और हमारे सभी किसान भाई अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल स्वाति बहन, अब आप देखिए सेहत की बात आप कर ही रही हैं, तो देखिए ठंड भी अच्छी पड़ रही है ना, तो हमें ठंड के दिनों में मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, सांभा जैसे श्री अन्न को अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। शैलेंद्र भैया, आज के वर्तमान समय और पुराने समय में बहुत परिवर्तन आ गया है। और पुराने समय में लोग श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज का अधिक सेवन करते थे। बिल्कुल स्वाति बहन, इसलिए वे स्वस्थ भी रहते थे और बीमारियों की चपेट में बहुत कम आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे भोजन से श्री अन्न गायब होने लगा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्वाति बहन, तो चलिए कार्यक्रम किसानवाणी में हम आज की बात इसी विषय पर करते हैं। हमारी आज की बात का विषय है किसान भाइयों, श्री अन्न आमदनी के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी। और भैया, आज की चौपाल में मेहमान क्रम भी होंगे। मेहमान क्रम भी होगा स्वाति बहन, और हमारे मनोरंजन भी हम अपने किसान भाइयों को करवाएंगे लोकगीत और लोक भजनों के माध्यम से। और आज मेहमान क्रम में हमारे साथ होंगे ग्राम मरकावाड़ी, पोस्ट धनोरा, तहसील हर्रे, जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान प्रेमनाथ नवरेती जी। इनसे आलू और प्याज की खेती पर शिव कुमार ध्रुवी की बातचीत हम अपने किसान भाइयों को सुनवाएंगे। तो स्वाति बहन, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सुंदर सा बद्री प्रसाद खरे निरंकार और साथियों की आवाज में ये सुंदर सा लोक भजन सुनवाते हैं। चलिए सुनते हैं। अरे तोरी बन जय है, तोरी बन जय गोविंद गुण गाए से, तोरी बन है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन है गोविंद गुण। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, अरे द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई है चीर के बढ़ाए से, तोरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन जय है, हाँ तोरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन जय है। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, हाँ बाली की बन गई, हाँ बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, अरे हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया की सुध ल्याए से, तोरी बन जय है, हाँ तोरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन जय है। इस लोकगीत के बाद अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की बात। श्री अन्न आमदनी के साथ पाएं स्वास्थ्य लाभ। किसान भाइयों, श्री अन्न इसे भला कौन नहीं जानता। या श्री अन्न छोटे दानों वाली खाद्य फसलों का एक समूह है, जिसे ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो, सांवा जैसे कई अनाज इसमें शामिल हैं।
बिल्कुल। किसान भाइयों, श्री अन्न पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। पाचन क्षमता भी मजबूत होती है और तो और यह वजन कम करने में भी बहुत सहायक होता है। अच्छा भैया, मोटा व्यक्ति यदि श्री अन्न का रोज सेवन करे तो उसका वजन कम हो जाता है? हाँ स्वाति बहन, इसके अलावा यह श्री अन्न कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर और शुगर को भी नियंत्रित करता है और यह श्री अन्न कैल्शियम से भरपूर होता है। तो किसान भाइयों, इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं। किसान भाइयों, श्री अन्न सूखे और कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी उपज देते हैं, जिससे यह किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बिल्कुल किसान भाइयों, यह श्री अन्न सुपर फूड के रूप में भी पहचाना जाता है। किसान भाइयों, सुपर फूड की बढ़ती लोकप्रियता के कारण श्री अन्न का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यह श्री अन्न पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने के कारण यह हमें कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाव भी करता है। यह थायराइड, यूरिक एसिड, किडनी, लीवर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, श्री अन्न अस्थमा के रोगियों के लिए भी लाभकारी है। सांस संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलती है। स्वाति बहन, हमने ये तो जान लिया कि श्री अन्न हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, परंतु हम इससे आमदनी कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह भी जान लेते हैं। हाँ शैलेंद्र भैया, बिल्कुल जान लेते हैं। और आपने सही भी कहा कि श्री अन्न बहुत ही लोकप्रिय अन्न है। श्री अन्न से खेती, मूल्य संवर्धन और श्री अन्न उत्पादों की बिक्री करके अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। श्री अन्न की खेती कम पानी और सीमित संसाधनों में भी की जा सकती है। बिल्कुल स्वाति बहन, यह छोटे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। श्री अन्न की खेती कम पानी में भी अच्छे से की जा सकती है। यह खासकर उन छोटे सीमांत किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। और श्री अन्न को सीधे बेचने के बजाय उनसे हम कई विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर भी बेच सकते हैं। बिल्कुल बेच सकते हैं। यानी कि नूडल्स, पास्ता, पोहा, खिचड़ी, कुकीज, लड्डू, दलिया, पापड़, नमकीन और बेबी फ्रूट्स, ऐसे कई उत्पाद तैयार करके हम अच्छी आय प्राप्त बिल्कुल स्वाति बहन, और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनते हैं। बाजरा से मठरी, लड्डू, केक, नमकीन और ज्वार से पानी पूड़ी, बर्फी, समोसा, रागी से रोटी, चीला, कुकीज़, इडली बनाकर भी अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ शैलेंद्र भैया, और श्री अन्न महिलाओं व बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और आजकल बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में भी अब श्री अन्न से बने उत्पाद और प्रोडक्ट बहुत अधिक बिकने लगे हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह योजना चलाई गई है, जिसके लागू होने से काफ़ी संख्या में महिलाओं के लिए स्वरोजगार संस्था स्थापित हो गई हैं। और महिलाएं भी घर बैठे कम से कम समय में काम करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। बिल्कुल। और बस्ती जिले की कई सारी स्वयं सहायता समूह संस्थाएं, जैसे कि दुर्गा स्वयं सहायता समूह, जय माँ दुर्गे स्वयं सहायता समूह और कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती से प्रशिक्षण लेकर समूह के अंतर्गत महिलाएं अलग अलग उत्पाद बनाकर आय प्राप्त कर रही हैं। बिल्कुल स्वाति बहन, प्रशिक्षण से हमारी महिलाएं लड्डू, बर्फी, नमकीन, पापड़ी, नमक पारे बनाकर उन्हें बेचकर अच्छी आय प्राप्त कर रही हैं और स्वयं ही अपने आसपास गांवों में, दुकानों में उत्पादों की आपूर्ति करती हैं, जिससे समूह के सभी सदस्यों को आर्थिक रूप से लाभ भी मिलता है। तो भैया, देखा भी सुना भी कि आपने कि यह श्री अन्न आमदनी के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद है। बिल्कुल लाभदायक है। तो श्रोताओं, किसान भाइयों और बहनों, आप सभी श्री अन्न का सेवन जरूर करें और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। तो स्वाति बहन, ये तो थी हमारी आज की बात श्री अन्न आमदनी के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ के बारे में, है ना। और अब फिर से जुड़ते हैं एक बार से मनोरंजन से, और पन्नालाल गुंजेले और साथियों की आवाज में सुंदर सा लोकगीत अपने किसान भाइयों को सुनवाते हैं। बिल्कुल। नाचे पड़ोसन मन्ना माँ
चलिए किसान भाइयों, इस सुंदर से लोक भजन लोकगीत के बाद अब समय है मेहमान क्रम का। आज मेहमान क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ग्राम मनकवाड़ी, पोस्ट धनोरा, तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान प्रेमनाथ नवरेती जी से आलू और प्याज की खेती पर शिव कुमार धुर्वे की बातचीत। आज के मेहमान क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ग्राम मनकवाड़ी, पोस्ट धनोरा, तहसील हर्रई के युवा प्रगतिशील किसान प्रेमनाथ नवरेती से। राम राम प्रेमनाथ भैया। राम राम भैया। जा बता दो भैया, अबे खेती बाड़ी में क्या चल रहा है? अब खेती बाड़ी में पानी भगवानी चल रहा है जी, फसल पानी लगो है, पानी वगैरह दे रहा है और क्या। हाँ हाँ, और अभी कौन कौन सी फसल लगाए? अब भैया अभी तो हमारे भाई जो खेत में लगो है, मटर लगो है, गेहूं लगो है और जो आलू लगो है। अच्छा, आलू लगो, आलू तो देखा ही रहो है। हाँ। अच्छा, मतलब ऐसो है प्रेमनाथ भैया का रवि के मौसम की फसल के साथ साथ सब्जी वर्गीय फसल भी लेने की तैयारी चल रही लगा। हाँ जी। अच्छा, जब बताओ आलू की खेती कब लगाए थे? आलू भैया अपन ने लगाए थे भाई कातक में लगाए थे। अच्छा, कातक में लगाए थे। हाँ। तो अच्छा, एक ही तैयारी के बारे में तो बता दो जरा ही। भैया ये की तैयारी का अब खेत का अपन तैयार करे, जो मक्का वगैरह काट कूट के ट्रैक्टर ट्राली से बखरवा के और घर बनवा के आलू लगा दे। आलू लगा के वही तो मुझे 1.5 महीना हो गया। फूल में आग लगे और कहीं कहीं फूल तो खिल भी रहा है। हाँ। अच्छा, जैसो अभी देखा है जब मौसम में ठंडी ज्यादा गिर रही है, हाँ। तो में आलू की फसल को अपन प्रबंधन कैसे करा था? भैया ठंडी की लाई अब प्रबंधन अपन पूरा कर ढाक नहीं सकते भैया, इसको आलू लगो है सही तो। कहे। हाँ। अब जामे अब ढाक नहीं सकते भैया, अब का मक्के की जो छोई वगैरह भूसी है अपने जो गेहूं के आज कड़ी वगैरह वही के अब मेड़ में जला दिए, धुआं हुए थे। अब भैया राख माख ला के छिड़क दिए थे हमें पत्ती में, ज्यादा ठंडी ना दे कोरा। ऐसा करके बचाव कर लिए थे जितने कछु बचन की है। अच्छा, निंदाई गुड़ाई भी तो करने पड़ा था ना? निंदाई गुड़ाई तो करने पड़ गई जी, अब हो जाती। बछुआ मछुआ डांग है, राई है, कछु बीज बरसात की फसल की गिरी भी उग जाते हैं। तो एक लाई अब निंदाई गुड़ाई तो अभी तो नहीं करन के जी, अब दवाई भी नहीं छींचन के हमें। अब पत्ती में बैठ जाए जी, मर जाए। अच्छा, ऐसो है। और अच्छा, ऐसो कहते हैं जैसे आलू तो अपना है, आलू मोटो करन के लाने का करने पड़ा था। अब भैया बिना कहते यूरिया पानी के तो आजकल कच्छु होत नहीं है। यूरिया तो डालने पड़े थे हमें, हल्की हल्की, ज्यादा तो नहीं। अब एक गुड़ाई करने लायक कहा कि भैया हम तो अब इतने की गुड़ाई मुड़ाई नहीं कर, अब घर के बेल से बेटा खेती करते थे, वो माटी चढ़ा दिए थे हमें, पानी दिए थे तो हमें वो मट्टी निकल जाता, जड़ में लगे थी। अच्छा, जब बताओ कि जैसे आलू में पड़ गए, आलू में क्या है कभी इल्ली भी लग जात का? हाँ, इल्ली तो खतरे से जी लगे जाते, जैसे अपने गोबर मोबर खाद की जो रहे तो कीड़ा भी कतरा कुतरी कर दी पेड़ों ने है। अच्छा, वो को बचाव के लाने का करो फिर? अब बचाव के लाए जी, अब तो करना पड़े, अब इसकी दवाई मुआई छिड़काव करना पड़े हल्की हल्की। अच्छा, जा तो हो गई अपनी आलू की फसल अपन ने जैसे कातक में लगा दिया, और कब आ जाए जब फसल? जब कातक अगन पूछ महा में निकल जाए। अच्छा, महा में निकल जाए, मतलब अब पूछ तो लगन वालों है। हाँ। पूछ में क्या कहते हैं? पूछ में भाई कहते हैं जी, पूछ घर घूस कहते हैं। अच्छा, गाँव में। हाँ, हमें ऐसे कहावत है। अच्छा, आलू को कितना उत्पादन हो जाए? अब एमे जी हमने 2 मन लगाए, अब 2 मन भाई हो जा 15-16 कट्ठी निकल जाए हमें। और वो कहावत भी है का? हाँ जी, कहावत है, आलू आलू कुटम पालू। अच्छा, ये तो है, गाँव में चलता है ना। हाँ जी। तभी कहते हैं कि साल भर आलू पुर जाते हैं। हाँ जी, साल भर आलू पुर जाते, और उसके साथ अब का कर बेच भी लिए थे। देखो अच्छा, ये तो पानी आन लगो है। हाँ और पलटा दियो होते। हाँ जी,
मोटर की तक छोड़ रहे थे, अब जाके तो बदलान पड़ा। और कहा से अब जो ठंडी पड़ रही है तो आलू में भी एक दो दिन हम छोड़ना पड़े। ऐसा है। हाँ अच्छा, जो अपन आगे देख रहे हैं खेत में, तो ये तो थरिया थरिया बना रहे हैं, छोटी छोटी कहीं बड़ी थरिया। तो इनमें कौन सी फसल लेने की तैयारी चल रही है? और भैया हमें प्याज लगाने की चल रही थी और लगा भी रहे हैं। अब घर ही घर के हैं। अब भैया एक एक काम बढ़ा रहा है अब धीरे धीरे। अब जैसे अच्छा, मक्का बात तो तो है। मक्का तोड़ाई करे, मक्का तोड़ाई के बाद बखोन करवा, कब गेहूं बोए, मटर बोए, एक बाद अब आलू लगाए। आलू लगाने के बाद अब फुर्सत मिली भैया। अब वो की तो महंगी बीज मिले थे प्याज की, तो लगाए नहीं। अब ये रोप लगा है, ये भी महंगी ही है, तो वो इसे लगा जा रहा है। अच्छा, कहाँ एक ही तैयारी के लाने का करना पड़ा? ये तैयारी लाई थी। जब बकरी हरा तो अब ये बकरी तो है थी, लेकिन हमें जो कहते क्यारी क्यारी बना है, तो अब जो पानी भर के गीली करके और जो पौधन के में टोप है। अच्छा, पौधन के टोप हैं। हाँ जी। अच्छा, जब रोपा के घर ही में डाले तो कितने से लेके आए थे? नहीं है जी, लाए हैं। ये तो कोई डायरेक्ट गाँव को उस तरफ से लाए हैं। 10-12 थरिया है। अच्छा, कितना चल रहा है? मैं एमे चल रहा है जी 10-12 थरिया, तो भाई एक आधे का है क्या? अच्छा, एक आधे का। हाँ। अच्छा, जैसे आप प्याज लग गई हूँ कहते हैं, और प्याज लग के जब अभी प्याज लगा रहता हूँ, हाँ जी। तो जब कब आ जाए प्याज? अब प्याज जी अबे तो अभी इनके तोड़ने पड़े जी ऊपर मुड़न के। अच्छा, जब मुंडन खड़ी के हुआ तोड़ना है, पड़े। और का नहीं तो फिर जब मट्टी के गीली मट्टी तो पानी भरी हुआ है, तो फिर जब कहते मुरझा गई है, तो जो नीचे हो जाता खड़ी नहीं होने की मट्टी में चिपक जा है। एक बार एक मुंह तोड़ दे है तो वो खड़ी रही है, झल्ली होके मतलब खड़ी रही है। तो फिर 2-3 दिन में बस पानी में तो है ही, तो उलझा है। अच्छा, और बताते हो जैसे अब प्याज जैसे उग गई, उसमें क्या निंदाई गुड़ाई भी तो करने पड़ा तो है ना? हाँ जी, निंदाई गुड़ाई करने पड़त प्याज के। अब है जी, जब कहते हैं भाग चेत में निकल रहा जी अपने जब अच्छा, प्याज। चैत में फाग में निकले। हाँ जी, भाग में। अच्छा, तो एक उत्पादन कितना हो जाए? अब एक उत्पादन भी अब जो अपनी तो हल्की जमीन है, तो अच्छे निकले जहाँ हमें 10-12 कट्टी निकल जा जी। अच्छा, तो भाई प्रेमनाथ भैया, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, चलत चलत हमारे किसान भैया बहनों से क्या कहना चाह रहे हैं? भैया किसान भैया बहनों से जे सभी भैया से कहना चाहूँ, भाई आलू खेती भी अपनी आमदनी की है, प्याज भी है अच्छे आमदनी लेने के लिए भी प्याज भी लगाओ, आलू भी लगाओ, और साल भर खाओ बेटा। अच्छा, सही कहा। बाजार में थोड़ी गाड़े रखा है। सही है, ऐसे है कि बहु फसल लेने चाहिए, है ना? हाँ। अच्छा, एक फसल का कहीं नुकसान हो तो अपने दूसरों तो मुनाफा दे के जाए। मुनाफा दे है। जब बात सही कहे प्रेमनाथ भैया। प्रेमनाथ भैया, आपने हमारे आकाशवाणी केंद्र के लिए इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम भैया। किसान भाइयों, अभी आपने सुना मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम मनकवाड़ी, पोस्ट धनोरा, तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान प्रेमनाथ नवरेती जी से आलू और प्याज की खेती पर शिव कुमार धुर्वे की बातचीत। और आइए जोड़ते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण संदेशों से। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर
20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। किसान भाइयों, इन संदेशों के बाद एक बार फिर से जुड़ते हैं मनोरंजन से और आपको सुनवाते हैं बलीराम धुर्वे और साथियों की आवाज में सुंदर सा ये लोकगीत। राहों में मिले छेला, चले संग साथ रे गाड़ी
के भैया चले संग साथ रे गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के। घर से बाजार आए संग थी सहेली घर से बाजार आए संग थी सहेली घर से बाजार आए संग थी सहेली। सौदले बेदेर भई रह गई अकेली सौदले बेदेर भई रह गई अकेली। कोई नहीं संग सहेली साथी मेरे बंजरे गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के चल बेटा के गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के। राहों में मिले चला चले संग साथ रे गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के। दूर दूर घर है रहे एक ही गाँव में दूर दूर घर है रहे एक ही गाँव में। तुम तो रहते दूर सजन दिल हो मेरे दिल में तुम तो रहते दूर चला तुम हो मेरे दिल में। दिल ही प्यारे दिल चला दिल की बात बोल रे गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के 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 गाड़ी वाले चला ले चल बेटा के। किसान भाइयों, इस सुंदर से लोकगीत के बाद अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। तो मैं शैलेंद्र भैया कहता हूँ राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।